साई कथा अनंत है और इन्हीं अनंत कथाओं में से आज की कथा है डॉक्टर को जब साईं बाबा में दिखे श्री राम। इसी तरह की और अनंत कथाओं को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साईं बाबा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। एक समय की बात है, एक मालतदार अपने घनिष्ठ मित्र एक डॉक्टर के साथ शिरडी जाने की योजना बना रहे थे। डॉक्टर का स्पष्ट मत था कि मेरे इष्ट श्री राम में मैं किसी यवन को मस्तक से नमाऊंगा। इस कारण वे शिरडी जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। मालतदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई नमन करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, बस मेरे साथ चलो, अनुभव अवश्य अद्भुत रहेगा। आखिरकार डॉक्टर मान गए, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय था कि वे किसी भी परिस्थिति में बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे। जैसे ही वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दरबार में कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। बाबा के स्थान पर डॉक्टर को अपने आराध्य श्री राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। श्रद्धा और प्रेम से भरकर उन्होंने तुरंत बाबा के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वही डॉक्टर जो प्रणाम नहीं करने का संकल्प लेकर आए थे, सबसे पहले नतमस्तक हो गए। लोगों ने जब इसका कारण पूछा तो डॉक्टर ने भावुक होकर कहा, मैंने बाबा के स्थान पर अपने प्रिय प्रभु श्री राम को देखा। ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। डॉक्टर की आंखों में असीम भक्ति थी, लेकिन एक और परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। अगले दिन उन्होंने संकल्प किया कि जब तक बाबा उन्हें बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, वे मस्जिद में कदम नहीं रखेंगे। 3 दिन बीत गए, भूख प्यास से कमजोर हो गए, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। चौथे दिन उनके एक प्रिय मित्र खानदेश से शिरडी आए और दोनों मस्जिद में पहुंचे। बाबा ने मुस्कुराकर डॉक्टर को देखा और प्रेम भरी वाणी में कहा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? ये सुनते ही डॉक्टर का हृदय भावनाओं से भर आया। उनकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। उस रात बाबा ने उन पर असीम कृपा बरसाई। डॉक्टर को निद्रा में परमानंद की अनुभूति कराई। जब वे अपने नगर लौटे तो भी वे दिव्य आनंद 15 दिन तक लगातार उन पर होता रहा। अब वे पूरी तरह से बाबा के भक्त बन चुके थे। उनका विवाह समाप्त हो चुका था और श्रद्धा का संचार उनके जीवन में हो गया था। ये बाबा की अद्भुत लीला थी। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वह ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। ओम साई राम।